Students, welcome to your online lectures. Today we are going to continue the same chapter. So we have started this chapter on Zoom app. We have started this chapter. The name of the chapter is रिवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी. तो वी हैव स्टार्टेड दिस. तो व्हाट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर के पहले के टाइम पे सर्जरी होना इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड डिफ़िकल्ट थिंग. उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होती थी, प्रॉब्लम्स आती थी और लोगों की लाइफ जो है बचती नहीं थी. और फिर हम लोगों ने अलग अलग टाइप की सर्जरीज देखा था. तो सबसे पहली सर्जरी क्या थी, कार्डियक सर्जरी, जो किससे रिलेटेड होती थी, हार्ट से रिलेटेड. हार्ट जो है, इंसान का हार्ट काम करना बंद कर देता था या हार्ट के वजह से कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसको कार्डियक सर्जरी कहा गया. नेक्स्ट सर्जरी का क्या है, हमने देखा था न्यूरो सर्जरी. न्यूरो सर्जरी किससे रिलेटेड होती है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड. हमारे ब्रेन का नर्व सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है और उसके वजह से पूरा स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल ये सब भी काम करना बंद कर देता है. तो ये दो सर्जरीज हमने देखी थी. तो पहली सर्जरी जो कार्डियक सर्जरी थी वो कौन से डॉक्टर ने सक्सेसफुल करी, डैनियल हेल विल्सन. ये एक यंग अफ्रीकन अमेरिकन डॉक्टर थे. इन्होंने इस सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस लाए, टेक्निक्स लाए और काफ़ी ज़्यादा अच्छी करे इस सर्जरी को. और नेक्स्ट न्यूरो सर्जरी के जो फादर ऑफ न्यूरो सर्जरी कौन थे, हार्वी काउशिन. हार्वी काउशिन वो ये जो थे फादर ऑफ न्यूरो सर्जरी के थे. नाउ लेट्स कंटिन्यू. इन्होंने अपने पूरे करियर में, अपने पूरे वर्किंग करियर में 2000 ब्रेन ट्यूमर्स को क्या किया है, सही किया है. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. The main reason that one minute, huh? The main reason that mortality the main reason that mortality rates had been so high before was blood loss. Among Cauchin's significant achievement are the method he developed to stem his blood loss by inventing a clip called silver clip और cushion clip. अब क्या होता था, जब हम लोग न्यूरो सर्जरी करते हैं तो उसमें जो ब्रेन का जो ब्लड सेल्स होती थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा ब्लड रिलीज़ होता था. उसके वजह से जो लोग थे या पेशेंट्स था वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता था और उसके वजह से उसकी लाइफ को क्या होता था, बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था. तो इसके वजह से लोग अपनी लाइफ को क्या कर देते थे, मिस कर देते थे या उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती थी. तो जो कुशिन था, हार्वे कुशिन, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट यानी एक क्लिप करके इन्होंने इन्वेंशन किया. उस क्लिप का नाम क्या था, सिल्वर क्लिप और कुशिन क्लिप. ये क्लिप वो यूज़ करते थे, जो पेशेंट्स थे उनके नर्व्स पे लगाते थे ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो ऑफ ना हो. ब्लड जो है उनके पास मतलब उन पेशेंट्स की बॉडी में स्टोर रहे. तो उस क्लिप को क्या नाम दिया गया था, कुशिन क्लिप. Thus, neurosurgery is one of the most cutting edges in the world of surgery and medicine. Cutting edges का मतलब क्या दिया यहाँ पे, लेटेस्ट डेवलपमेंट. तो न्यूरो सर्जरी जो है वो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट डेवलपमेंट न्यूरो सर्जरी में ज़्यादा हुआ है. नाउ अब हम लोग थर्ड सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ थर्ड सर्जरी, व्हाट इज़ रोबोटिक सर्जरी. अब ये हम लोगों ने पढ़ा न्यूरो सर्जरी और कार्डियक सर्जरी. इस सर्जरी में हम लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत लगती थी. तो अब रोबोटिक सर्जरी हम लोग देख रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी में क्या है, हमको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं लगती. हमको ये हमारा जो ऑपरेशन है या पेशेंट का जो ऑपरेशन है वो रोबोट ही करता है. तो ये कैसे करता है, क्या करता है, ये हम लोग जूम ऐप लेक्चर पे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ रोबोटिक सर्जरी. या मैंने 2 पैराग्राफ्स आपको समझा दिया है, बाकी के बच्चे इस पे आएंगे जूम ऐप पे तो मैं इसके आगे का समझाऊंगी. एंड प्लीज़ बी प्रेजेंट ऑन जूम ऐप लेक्चर. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग. प्लीज़ अटेंड द लेक्चर. ओके, थैंक यू.